जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम होगा कि बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है। कई लोग जो हैं वो मेरे पास मैसेज किए थे कि हमको वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग में एक पूरा फ्रेश कट वीडियो ये है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले को क्यों पलटवार किया। आखिर ये जो संशोधन है, इस संशोधन के तहत उसने सोचा कि हम नए सिरे से बहाली करेंगे। ठीक, उस फैसले को उसने क्या किया, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं निकला तब तक ये स्टूडेंट लोगों ने क्या किया, पटना उच्च न्यायालय में केस कर दिया। ठीक, पटना उच्च न्यायालय से जो कहानियां हुई वो सारी कहानियों पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटवार किया है। उसी के रिगार्डिंग हमारा ये वीडियो है और पूरा अंत तक बने रहिएगा। आपका जो भी प्रश्न होगा दोस्तों आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के तहत जितना भी फैसलाएं आए हैं वो समझ लीजिए एग्जाम बेसिस का समर्थन हुआ है। अभी आपको एग्जाम्पल भी हम बताएंगे। कभी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि बीटीएससी ने हाल ही फिलहाल में 2 एग्जाम लिया। ठीक है, पहले बीटीएससी के द्वारा जितने भी बहालियां होती थी वो मार्क्स बेसिस पर होती थी। ठीक, लेकिन बीटीएससी ने डिग्री डिप्लोमा वाले का एग्ज़ाम लिया पहली बार, और उसमें जो लोग पास हुए, ठीक, उसको करार घोषित कर दिया कि हाँ भाई, जो एग्ज़ाम दिए हैं एग्ज़ाम बेसिस से जिनका रिजल्ट हुआ है, जो पास हुए हैं उनको नौकरी मिलेगा। और एक और बीटीएससी ने एग्ज़ाम लिया है एएनएम का, और एएनएम में जो लोग पास हुए हैं उनको भी नौकरी देना ही पड़ेगा। ये कहानियाँ हैं और इसी के उपलक्ष्य में हम आपको पूरा डिटेल इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो देखिए, कहानी शुरू होती है दोस्तों 2019। ठीक, बिहार सरकार इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले को पलट दिया कि आपने जो 6000 पदों की बहाली जो निकाली गई थी और उसमें मार्क्स बेसिस पर बात किया गया था, मार्क्स बेसिस से जिनका मेरिट तैयार कर दिया गया था, उसको आपने रद्द करने का जो फैसला लिया वो गलत है। ठीक, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। 2019 में बिहार सरकार के सिलेक्शन प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पलटवार कर दिया। ठीक है, चूंकि बिहार सरकार ने सिलेक्शन प्रोसेस को रद्द बताया था कि हम मार्क्स बेसिस पर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मार्क्स बेसिस पर हमें अच्छे क्वालिटी वाले स्टूडेंट नहीं मिलेगा। और हम देख रहे हैं कि हर जगह पूरे भारत में कहीं भी देख रहे हैं तो वहाँ पर एग्ज़ाम लिया जा रहा है, मार्क्स बेसिस पर हमें अच्छे स्टूडेंट, मेरिटेरियस स्टूडेंट नहीं मिल पाएंगे। इसलिए इस फैसले से हम लोग असंतुष्ट होकर और इस जो मार्क्स बेसिस का नियम है 2017 का, उसे हम लोग क्या करते हैं, रद्द करते हैं, और रद्द कर हम नए सिरे से एग्ज़ाम बेसिस पर हम चयन करेंगे। ठीक, ये फैसला बिहार सरकार का था। हालांकि ये उसने फैसला ही लिया कि तब तक स्टूडेंट जो मार्क्स बेसिस वाले थे, जो फॉर्म अप्लाई किए थे, जिनका मेरिट निकल चुका था, उन लोगों ने पटना उच्च न्यायालय में केस कर दिया, हाई कोर्ट में केस कर दिया। तो हाई कोर्ट ने, चूंकि वहां भी हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले को सही साबित किया कि आप जो किए हैं वो सही है, यानी बिहार सरकार का फैसला सही है। यानी कि बिहार सरकार बोला है कि हम मार्क्स बेसिस से नहीं लेंगे, हम अब एग्ज़ाम बेसिस से करना चाहते हैं। तो हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले को सही साबित करार दिया। ठीक, फिर यहाँ से ये लड़के असंतुष्ट होकर देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं, क्योंकि उनके पास अधिकार है। भारतीय संविधान का सेक्शन 32 शिक्षा पर जो भी हनन होगा वो भाई सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। वो लोग भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, और पहुंचने के बाद सारी कहानियां बताई गई। ठीक है ना, और बताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हालांकि पटना उच्च न्यायालय के अनुसार 19 अप्रैल 2022 को आदेश पारित किया गया था और इसमें कहा गया था कि नई सूची से जो मेधा सूची तैयार की जाएगी और उसमें जो पास होंगे उन्हीं को मेरिटेरियस करार दिया जाएगा, उनको नौकरी मिलेगा। दोस्तों, ये पटना उच्च न्यायालय का आदेश था। हालांकि यहाँ से ऊपर उठकर जाते हैं स्टूडेंट लोग सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2017 के संशोधन के कारण किसी को आयोग घोषित नहीं किया जाएगा जिनका मेरिट तैयार हो चुका है। और मालूम होगा दोस्तों कि 2019 में ही बिहार सरकार के चयन प्रक्रिया जो था उसको बिहार सरकार ने रद्द किया था कि हमें मार्क्स बेसिस वाले नहीं चाहिए, हमें एग्जाम बेसिस वाले स्टूडेंट चाहिए। ठीक, हालांकि न्यायाधीश एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा ने बताया कि भाई कोई भी चयन प्रक्रिया जब समाप्त हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो आप उसे रद्द करते हैं तो एक तरह से कानून का रद्द, यानी कानून का उल्लंघन करने के बराबर है। यानी आप नियमों में उल्लंघन कर रहे हैं जो हमें अस्वीकार है और ये संविधान का उल्लंघन है।
ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ। अब इसमें देखिए दोस्तों, सरकार पहले बोली थी कि ठीक है हम मार्क्स बेसिस पर बहाली करेंगे, ठीक है, और उसने मार्क्स बेसिस पर बहाली भी किया, बच्चे लोगों ने अप्लाई भी किया, और उस अप्लाई सेक्शन में क्या हुआ कि उसने मेरिट भी तैयार कर दिया। बिहार सरकार ने मेरिट तैयार करने के बाद टॉप रैंक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो सब इस तरह से उसने कंप्लीट कर दिया, रैंक अनुसार निकल गया। अब भाई इसने बोला कि ओ माय गॉड, हम तो यहाँ गलत कर रहे हैं, हमें तो इसमें गड़बड़ मिल जाएगा। कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो 90% देते हैं, कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो 70% देते हैं, तो भाई हम मार्क्स बेसिस पर तो किसी को जज नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि भाई हम एग्ज़ाम लेंगे और इस बहाली को रद्द कर दिया जाएगा एक नोटिस के माध्यम से। नोटिस निकला ही नहीं, तब तक के स्टूडेंट पहुंच गए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से उनको जीत मिल जाता है। हालांकि दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि इतिहास में पहली बार बीटीएससी 2 एग्ज़ाम ले चुका है, 2 पोस्टों का, एक एएनएम का और एक डिग्री डिप्लोमा का। डिग्री डिप्लोमा में एग्जाम वाले केस जीत चुके हैं, यानी मार्क्स बेसिस पर नहीं हुआ उसमें। ठीक, इतिहास है, इतिहास में पहली बार। तो जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला एग्जाम बेसिस को समर्थन किया है, पहले में एक जीत मिल चुका है, तो उम्मीद है एक और केस जो चल रहा है एएनएम का, उसमें भी तो बीटीएससी ने एग्ज़ाम लिया है, और उस एग्ज़ाम में देखिए मेन पॉइंट क्या है, एएनएम जो कैंडिडेट है उनका डीवी हो चुका है, सब चीज़ A to Z कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक नियुक्ति पत्र उन्हें चाहिए। इस केस में क्या चाहिए, उन्हें एक नियुक्ति पत्र। तो यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी प्रक्रिया, कोई भी चयन प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तो आप उसे रद्द नहीं कर सकते हैं, और ना ही उसे आप बाहर घोषित कर सकते हैं, और ना ही उसे अयोग्य करार दे सकते हैं। तो यहाँ तो भाई ये जो केस है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले को पलटवार किया है, ये तो भाई एग्ज़ाम का एक तरह से इसमें मदद करेगा। मदद क्यों करेगा, मानते हैं कि ये मार्क्स बेसिस का है, नियमावली का लड़ाई था, ठीक, नियमावली की लड़ाई में जो था ये नियम का ही इसमें भी यहाँ जीत हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई कोई भी प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाती है, खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है कि कोई भी प्रक्रिया जब समाप्त हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो आप उसमें पास हुए विद्यार्थियों को अयोग्य घोषित नहीं कर सकते हैं। तो भाई जब आप अयोग्य घोषित नहीं कर सकते हैं तो इनको कैसे बाहर कर सकते हैं, ये तो है ना बोनस पॉइंट। और मुझे उम्मीद है, देखिए केस कौन लोग जीतता है भाई, अगर कमज़ोर केस भी है, ठीक है ना, समझ लीजिए अगर एक कमज़ोर केस है, अगर उसमें हम अच्छा एडवोकेट रख लेते हैं और एडवोकेट के बीच का जो इम्पैक्ट करवाने वाला व्यक्ति जो है केस लड़वाता है, वो अगर सही बंदा मिल जाता है तो वो हारा हुआ केस भी जितवा देता है। दोस्तों इतिहास गवाह है, देख लीजिए। और भाई खूब अच्छा केस क्यों ना हो, हम चिरकुट एडवोकेट रख लेते हैं, ठीक है। चिरकुट बोले तो जैसे कि जो नहीं बोलता है लोग, अभी देखिए एएनएम का केस हुआ, कोई एडवोकेट एग्जाम बेसिस का बात किया है, इतना बहाली, इतना केसेस, इतना सुनवाई हुआ, कोई कुछ बोला नहीं, बोला ना एग्जाम का बात बोला, ना ही जो सब हम बात बोलते हैं वो सब कोई वहाँ मेंशन ही नहीं किया, क्योंकि मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 2 से 3 मिनट ही मौका मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं। भाई आपके पास पॉइंट है तो आप बोल सकते हैं, वहाँ बोलेंगे तभी तो वहाँ न्यायाधीश साहब सुनेंगे, तो आगे की जो प्रक्रिया है वो सब कंप्लीट होती है। हालांकि इस केस में, एएनएम केस में, आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार सरकार के एक बहुत अच्छे एडवोकेट है और वो बिहार सरकार ने उसे रख भी लिया है, ठीक है। और बिहार सरकार यहाँ चाहता है कि हम एग्ज़ाम वाले को रखना चाहते हैं, और पटना उच्च न्यायालय ने, बिहार का जो हाई कोर्ट है पटना उच्च न्यायालय, वहाँ पर समझ लीजिए कि बिहार सरकार ने इस फैसले को अस्वीकार कर दिया कि नहीं मार्क्स बेसिस पर, चूँकि, लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है ये अच्छा है कि जब ये प्रक्रियाएँ अधूरी थोड़ी है, प्रक्रियाएँ तो समाप्त हो चुकी है, नोटिफिकेशन निकला, फॉर्म अप्लाई हुआ, एडमिट कार्ड आया, एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में पास हुए, डीवी हुआ, ये भाई ये तो प्रक्रियाएँ कंप्लीट हो चुकी है ना। और उसमें क्या था, जेई वाले में क्या था, नोटिस निकला, एडमिट कार्ड आया, एग्ज़ाम हुआ नहीं, मेरिट निकल गया, उनका 2-3 प्रोसेस हुआ। लेकिन यहाँ एग्ज़ाम वाले का तो 4-5 उनसे तो ज़्यादा प्रक्रियाएँ है। प्रक्रियाएँ के अनुसार अगर पूरे के मामले में देखें, समापन के अनुसार देखें, तो भाई वो लोग तो आगे हैं, तो यहाँ पर तो उनको मौका मिलना चाहिए और एक केस आसानी से वो लोग जीत सकता है। यहाँ पर चूँकि आपको मालूम है कि बीटीएससी ने अभी तक 2 एग्ज़ाम ले लिया है और उस दोनों एग्ज़ाम में, एक एग्ज़ाम में सुप्रीम कोर्ट ने जीत दे दिया है,
बीटीएससी इंस्ट्रक्टर, आईटीआई डिग्री, डिप्लोमा, बीटेक में सुप्रीम कोर्ट ने इनको जीत दे दिया है, एग्जाम बेसिस का समर्थन कर दिया है, नियमावली की वहाँ हार हो चुकी है। ठीक, और यहाँ पर अब देखिए यहाँ भी नियमावली की लड़ाई है। तो इस नियमावली की लड़ाई में देखिए कौन सा नियम वैलिड होगा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, 2018 वैलिड होगा या 2023। हालांकि इस फैसले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 2023 यानी एग्जाम का जो कैडर रूल है वो काफ़ी मजबूत होता हुआ साबित हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना बहुत अच्छा फैसला इसमें दिया है। क्लियर हुआ? तो अब इसमें था कि जो जेई वाले हैं भाई, जो पहले से पास हो चुके हैं, जिनका मार्क्स बेसिस से मेरिट बना था और मेरिट बनने के बाद उनका सिलेक्शन प्रोसेस जो फाइनल मेरिट था, उनको अब ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करार दिया जाएगा। इसमें एग्ज़ाम वाले को जो बोला जा रहा था, एग्ज़ाम हालांकि अभी नहीं हुए हैं, इसमें एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, सिर्फ मार्क्स बेसिस तक ही सीमित था। ये सीमित इसलिए है कि वो बात ही बोला जा रहा था बिहार सरकार के तरफ से, तब तक इस पर केस हो गया और मार्क्स बेसिस वाले सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से उनका जीत हुआ। जीत क्यों हुआ आपको वीडियो में मैंने बता दिया। ठीक, और एएनएम केस में भी इस केस के रिगार्डिंग बहुत मदद मिलेगा। नियमावली की लड़ाई है, इसमें 2017 का नियम चल रहा था और एएनएम केस में 2018 का नियम चल रहा है। ठीक, तो या 2018 नियम मायने वैलिड होगा या 2023, ये देखिए क्या होता है। हालांकि अब जितने भी एग्ज़ाम होंगे इसमें समझ लीजिए कि अब जितने भी एग्ज़ाम होंगे ना, उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, कोई भी बहाली जो होगा, उस बहाली में कोई भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो भाई एग्ज़ाम बेसिस से होगा, मार्क्स बेसिस से अब नहीं होगा। गजट तैयार हो चुका है। ठीक, तो ये सब प्रक्रिया था, ये सब अपडेट था। आपको उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत ही पॉजिटिव वे मिला होगा दोस्तों, क्योंकि ये सब जो भी चीज़ें हैं ये क्लियर कट कर ही मैंने ये सब सर्च विचार कर ये आपके तक पहुंचाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। ओके, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसा अपडेट होगा। जब लगेगा कि मुझे बताना चाहिए आप लोगों को, तो मैं उस समय ज़रूर एक वीडियो बना देता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाई करते रहिए।